हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज भी बना लिए होंगे, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया होगा। अब कुछ बच्चा को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है कि सभी का बन गया होगा। जिनका बन गया है वो भी देखेंगे, ताकि आपका देखेंगे कि हाँ कुछ पॉइंट छूट गया था, वो पॉइंट लिखा जा सकता है या प्रॉपर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। समझे? एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं आज हम। समझे? ये तो पता है, 11वीं की मैथ चल रही है, ये तो अब तो पता चल गया ना। समझे? 11वीं का मैथ है, चैप्टर 1 चल रहा है, जो कि समुच्चय है, सेट्स होता है इंग्लिश में। चलिए, आज हम लोग पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। पहला एक्सरसाइज 1.1, प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए, इसमें हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर को औचित्य बताइए। मतलब कि इनमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय है या नहीं है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो। समझे? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया है जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। अब बताओ तुम, जे अक्षर से शुरू होने वाले संग्रह को पूछ रहा है। अगर जे अक्षर की बात करें तो कौन कौन हो सकता है? जनवरी होगा सर, फरवरी नहीं हो सकता, मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल नहीं हो सकता, मई नहीं हो सकता, जून हो सकता है सर, जुलाई होगा। समझे? जुलाई होगा। अरे जे लिख दिए, चलो एक बार जनवरी होगा। जिसको लिखना होगा लिखते जाइएगा। जनवरी होगा, जून होगा, इंग्लिश में लिख दे सबसे बढ़िया। हाँ, चलिए इंग्लिश में लिख देते। जुलाई होगा। क्या होगा? जुलाई होगा। जे अक्षर से बोल रहा है ना, जो अच्छा नहीं लग रहा है हिंदी में, इंग्लिश में कर देते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश में। अक्षर अगर जॉ बोलता तो ठीक रहता, जे बोला है। क्या बोला है? जे। तो जनवरी होगा, जून होगा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसा नहीं रहा है, आपका भी यही 3 को संग्रह आया होगा, कोमा लगा लगा के लगाइएगा, कोमा लगा लगा के, यही 3 संग्रह आया होगा। इसके सिवा तो कुछ आया नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी जितना भी जो भी आंसर दिए होंगे, सभी का आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? ये समुच्चय है। क्या लिखेंगे? समुच्चय है। समुच्चय है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह क्या होगा? एक समुच्चय होगा। क्या होगा? समुच्चय होगा, क्योंकि सभी के लिए मान समान हुआ, किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए क्या बोल रहा है, भारत के 10 सभी प्रतिभाशाली बोल रहा है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, अपना दिमाग लगाएंगे कि किसी के लिए ये अच्छा लगा, किसी के लिए वो अच्छा लगा। अब जैसे मानते हैं 5, राजू है, कैलाश है, हरेश है, हरेश नाम नहीं होता है ना, नीतीश है, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे अनुसार हम बोल देंगे ये सब लेखक है। अब लेखक का नाम तो याद नहीं है, याद मैथ में मैथमेटिशियन लेखक का नाम याद करके क्या करेगा भाई? नहीं करेगा ना। लेकिन मेरे लिए बोलने का मतलब है कि आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। समझे? जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम मिल ही जाए। तो इसका मतलब जो ये संग्रह होने वाला है, ये मेरा समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। आप लोग मारिए, समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए, विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजी तो क्वेश्चन भी करवाए थे। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अलग अलग लीजिएगा। कोई विराट कोहली के अपने में रखेगा, फिर कोई दूसरा वाटसन को अपने, MS धोनी को रखेगा, क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा को रखेगा, कोई स्टीवन स्मिथ को रखेगा, 11 को अलग अलग रखेगा, बुमराह को रखेगा, अब डेल स्टेन को रखेगा, इंग्लैंड का अलग अलग रखेगा। सबका अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। समझे? जिससे क्या होगा कि सबका अलग अलग आंसर रहेगा, क्योंकि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ अलग अलग है। जो जिसको पसंद करेगा उसी को सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे ना। ऐसा कोई तो नहीं नाम दे दिया क्या कि सर्वश्रेष्ठ लीजिए, इसको सर्वश्रेष्ठ समझिएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। समझ में आया इस बात को? तो ये भी मेरा समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए चौथा, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। बताइए, आपको पता होगा ना कि आपके कक्षा में कितना बालक है, कितना लड़का है, और उसका संग्रह बनाना बोल रहा है, तो आसानी से बन जाएगा। हाँ, हमको पता है कि अगर आपके कक्षा में आपको, जैसे कि आप दो हैं, एक राजू है, एक मोहन है। राजू और मोहन, क्या? राजू और मोहन। राजू को पहले बोला गया कि अपने कक्षा को लड़कों का संग्रह बनाइए। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? दोनों एक ही कक्षा में। राजू कुछ बनाएगा, फिर जाके रोहन को बोला जाएगा, नाम चेंज हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। रोहन को बोला जाएगा
कि एक आप इसी कक्षा का आप क्या करिए, लड़कों का संग्रह बनाइए, ये भी बनाएगा, क्या दोनों अलग होगा? बिल्कुल अलग नहीं होगा, एक ही की बात है। तो इसका मतलब ये समुच्च होगा। क्या होगा? समुच्च होगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट के साथ आंसर देंगे, ऐसे नहीं कि आंसर दे दिए, समझे? कॉन्सेप्ट के बाद समझना है। क्यों? क्योंकि यही तो एग्जाम में छापेगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना सब बताएगा। अब बताइए यहाँ पे बोला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। अब बताओ 100 से अगर कम बोल रहा है तो इसका मतलब 1 से 99 तक होगा। प्राकृतिक संख्या यही तो होगा। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट करके 99 तक जाएंगे। 100 से कम इतना तो सबके लिए यही होगा। अब प्राकृतिक संख्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है बुआ, तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं पिछले क्लास में ही कि आप इसी चैनल पे आप 9th 10th का पहला क्लास डाला गया है, तो उसका देख लीजिए, आपको संख्या के बारे में अच्छा से नॉलेज हो जाएगा। तो क्या बताइए, ये समुच्च है? हाँ सर, ये बिल्कुल समुच्च है। अब देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बताओ, किसी प्रश्न का बोल रहा है ना, आप कुछ छो लीजिएगा, प्रेमचंद जी का कोई भी लिखित ले लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा तो प्रेमचंद जी का ही लीजिएगा, समझे? अलग अलग होगा लेकिन होगा तो प्रेमचंद जी का ही ना, समझे? इसलिए ये क्या होगा? समुच्च होगा। समझ में आया? अब देखिए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब देखो, सम क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? ऐसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब मेरे लिए भी अगर 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है तो आपके लिए भी तो यही आएगा अनंत तक, तो ये भी क्या होगा? समुच्च होगा। ये सिखा चुके हैं। देखो, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बताओ, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह की बात करें तो आप देखिएगा, यही एक्सरसाइज आप सब प्रश्नावली को देखिएगा, यही देखिएगा। क्या कोई और आदमी अलग देखेगा? नहीं देखेगा, इसी से आएगा, समझे? इसी से, इसलिए ये भी क्या हुआ? समुच्च होगा। इसी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जितना भी प्रश्न है सबको बोलेंगे एक साथ जोड़ दो इस अध्याय में, तो सब बच्चा इसी को पकड़ कर अध्याय करेगा, सबको जोड़ेगा, तो क्या होगा कि ये हाँ समुच्च होगा, समझे? अब देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताओ भैया, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि क्लास में भी करवाए हैं, समझे? क्लास में करवाए थे ना, अच्छा से बताए थे। तो क्या होगा यहाँ पे? विश्व के सबसे अधिक क्या सबके लिए अलग अलग होगा, सब अलग अलग नाम बताए। कोई घोड़ा का बताएगा, घोड़ा किसी को मारा हुआ, एक लात मारा हुआ तो खतरनाक बोल रहा होगा। कोई गधा को बोल रहा होगा, गधा एक दिन दिया होगा कपार पर मुंडी डाल गजार, समझे? कोई शेर को बोल रहा होगा, कोई हिरन को बोल रहा होगा, हिरन तो बड़ी अच्छा होता है, वो नहीं होता है। जेबरा का बोल रहा होगा, कोई बोल रहा होगा ये क्या बोलते हैं, टाइगर को बोलता होगा, अलग अलग बोलेंगे सब अपना अपना के लिए, तो ये समुच्च नहीं है। क्या पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हुआ पूरी अच्छी तरह से? हाँ या ना? हो गया? बिल्कुल सही। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, लाल जैसा ऐसा ऐसे ही दिख रहा होगा, और एक घंटा भी दिख रहा होगा ऐसे करके, बेल आइकन बनाने नहीं आता इसलिए इस पर टिपिए, बेल आइकन को भी टिप दीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि जैसे ही नया वीडियो डाला जाएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ सर का वीडियो आ गया, आप पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक करिए, जल्दी जल्दी, जितना बच्चा देखते हैं सब लाइक करिए, जल्दी जल्दी लाइक करना है, और कमेंट भी करना है। अगर गड़बड़ कहीं दिक्कत हो तो आपको अच्छा भी लगे तो कमेंट करना है, समझे? और अपने दोस्तों के साथ भी, दोस्तों जो भी दोस्त हैं आपके, समझे, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, फैमिली ग्रुप में कर देंगे या दुश्मनों को दे देंगे, वो भी लोग भी पढ़ लेगा, समझे इस बात को? चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन लेंगे। अब भाई ये क्वेश्चन छुप गया मेरे से, चलिए हटा देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक कोई समुच्च दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये वाला तथा ये वाला भरिए। ये वाला का नाम क्या था सर? मेन तो ये बात है, क्या बोले थे? एप्सिलॉन। क्या बोले थे? एप्सिलॉन। ये क्या था? एप्सिलॉन नोट, या क्या था? एप्सिलॉन नोट। मतलब हिंदी में बोले तो संबंध रखता है। ये बोली क्या बोले थे? इसका क्या बोले थे? इसका मतलब होता है संबंध रखता है, और इसका मतलब होता है संबंध नहीं रखता है। इसका मतलब समझा दिए थे क्लास में, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। सर आगे बताइए कैसे बनाएंगे? छोड़िए दीजिए सर, ये तो बन गया होगा तुरंते सर। नहीं छोड़ेंगे नहीं बाबू, बताएंगे। अब देखिए 5, एक क्या समुच्चय 1 से संबंध रखता है? तो 5 5 5, हाँ 5। पहले देख लेंगे अवयव को। एक अवयव क्या क्या है? अवयव का क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अवयव है, ये है। अब 5 अवयव इसमें है, हाँ है, इसलिए ये संबंध रखता है। ये बीचे में भरेंगे, संबंध रखता है। समझ में आया? अब 8 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अवयव में, तो संबंध नहीं रखता है।
संबंध नहीं रखता, ये वाला साइन लगा देंगे, समझे। अब इसमें देखिए क्या जीरो दिख रहा है आपको अवयव में, नहीं सर जीरो नहीं दिख रहा है, तो ये भी संबंध नहीं रखता है। अब 4 दिख रहा है, 4 देखिए 4 ये समुच्चय में दिख रहा है 4, हाँ देखिए 4 है, तो संबंध रखता है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे बउआ आपके क्लास में, संबंध रखता है। इसको यहाँ लिख देते, अच्छा से लिखा दिखाएगा, संबंध रखता है। यहाँ पे देखिए 2, ए का संबंध रखता है 2, हाँ बिल्कुल 2 यहाँ देखिए है, तो ये भी क्या करता है, संबंध रखता है। अगर आप बात करें 6 नंबर का 10, क्या संबंध रखता है, 10 यहाँ देखिए है नहीं, 1 से 6 तक ही है, तो ये भी क्या कहेंगे, संबंध नहीं रखता है। 1 सेकेंड में बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नहीं है तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आप क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक लाइन से बनाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समझो रोस्टर विधि द्वारा लिखिए। आपको देखिए ये क्या किस विधि द्वारा लिखा हुआ है, ये समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखा हुआ है। अब बोल रहा है रोस्टर विधि द्वारा बोल रहा है ए बराबर, ये कोई समुच्चय है, एक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है और कहाँ से है, एक्स का मान कहाँ तक है, -3 के ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कभी कभी कोनो बुक में दिया रहेगा ना, रेंज दिया रहेगा -3 ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स का स्मॉलर देन 7, ऐसे भी दिया रहता है, समझे। शायद आपके बहुत सारे के आंसर में देखिएगा, बुक के आंसर में देखिएगा तो इसका आंसर दिया है, समझे। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, अगर एक कोई समुच्चय है, अगर रोस्टर विधि में लिखना चाह रहे हैं तो एक्स का मान, ये वाला सिखाए बताए हैं आपको, एक्स का मान होगा जो -3 से कम ज़्यादा होगा, -3 से ज़्यादा होगा। -3 से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम होगा। जिसके इधर ऐसे रहता है वो कम होता है, जिधर जिसके इधर खुला रहता है वो ज़्यादा होता है, समझे। जैसे ये एक्स ज़्यादा था ना, ये देखिए कम था तो -2 हो गया, 0 हो गया, और 7 तक 6 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बात खत्म। पहला नंबर बना, समझ में आया, हाँ सर बहुत अच्छा से बता दिए थे पहले ही, समझे। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स इस प्रकार के एक्स है ना 6 से कम प्राकृतिक संख्या, आँख मूंद के 1 2 3 4 5 हो गया। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से 5 तक है, 1 सेकंड में कर दिए। 6 से कम दिख रहा है, हाँ 6 से कम दिख रहा है, 5 तक ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सी बराबर क्या है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स है ना 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका अंकों का योगफल 8 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 2 संख्या ऐसा रहेगा बुआ जिसको जोड़ने पे ना, समझे, 2 अंक रहेगा, 2 अंक को एक साथ जोड़ देते तो संख्या कहते हैं, समझे। जोड़ने पे ना कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो चलिए हम लिखते हैं सी बराबर, देखिए जितना ना सी दिया है तो सी ए लिखेंगे रोस्टर विधि में, ए दिया तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सब उल्टा नहीं, कुछ अलग नहीं लिख दें, नहीं सब में ए लिख दे, नहीं गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका लिखते हैं, सिंपल समझिए क्या बोल रहा है, जोड़ के 8 होना चाहिए। अगर एक संख्या ले लेते हैं, दूसरा संख्या 7 ले लेते हैं, जोड़ने के बाद कितना होगा, 8 ही हुआ ना, 1 + 7, 1 + 7 बराबर 8 लिखिएगा, लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब क्या लेंगे, 2 में कितने जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, सिंपल समझिए। 1 लिए तो 7 जोड़े तो 8 हो गया। अब 2 में कितने जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, हाँ सर 6 जोड़िए ना, 6 जोड़िए, 6 जोड़ने के बाद 8 हो जाएगा, समझ में आया। फिर देखिए 3 लिए, 3 में कितने जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 जोड़ेंगे। फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। फिर 5 में कितने जोड़ेंगे तो बताइए, 5 में कितने जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में कितने जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 7 में कितने जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 में कितने जोड़ेंगे, 8 में कितने जोड़ेंगे जल्दी बताइए सर, 0, क्या होगा, 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कितना अच्छा से बन गया ना। चलिए जल्दी लिख लीजिए, हम मिटाने वाले इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, मिटाएंगे यहीं पे, और चौथा 5वां 6ठा भी बनाएंगे। मिटा दे, मिटा दे रहे हैं, 1 सेकंड में मिट गया। समझ में आया इस बात को, क्वेश्चन तीनों तो बन गया। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है, डी जो है मेरा, एक्स इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए इस बात को, मेरा जो संख्या है वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, बोले थे क्लास कर लेने के लिए, किए कि नहीं किए, बड़े आज इनको आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं बताइए, एक बार दिमाग में, अपने मन से पहले दिमाग में लाइए कि अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मोस हो, स्वयं हो या एक हो, मतलब फैक्टर या स्वयं हो
या 1 हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोल रहा है 60 का भाजक हो, मतलब 60 का भाजक होना चाहिए। अगर d बराबर अगर देखें तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? 2 से होता है। क्या 2 60 का भाजक दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सर, काट के देखिए सर, 30 बार में चला जा रहा है। 60 को अगर 2 से काटे तो 30 बार में चला जा रहा है। अरे ये क्या हो गया, हो जाता है एकाएक, गायब हो जाते हैं एकाएक, थोड़ा देर के लिए ब्लैंक हो गया होगा, ब्लैंक हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या करेंगे, 60 को काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में कटेगा ना। फिर देखिए 3 देखेंगे, हाँ 3 भी 20 बार में कट जाएगा। देखिए 3 60 को अगर काटे 3 बार में तो 20 बार में कट गया, तो 3 भी मेरा आ गया। ये 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद अभाज्य संख्या 5 आता है। क्या 5 60 को काट रहा है? हाँ बिल्कुल काट रहा है। 12 पचे 60, 5 भी हो गया मेरा। फिर अभाज्य संख्या आता है 7 कट रहा है। 9 फिर आता है 11 कट रहा है, बिल्कुल नहीं अभाज्य संख्या का। इसी टाइप से आप देखिएगा पूरा का पूरा 60 तक संख्या, कितने तक देखना पड़ेगा हमको? 60 तक देखना होगा। कितने तक? 60। अब देखो 60 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। 60 सारा बच जाएगा, बहुत सारा इसका मौसम आ जाएगा, समझे। एलसीएम बहुत सारा निकालिए, सिंपल समझिए, अगर एलसीएम समझिए, इसका जो भाजक होगा ना बहुत सारा हो जाएगा 60 का, समझे। तो क्या होगा, अब इतना ही मेरा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होगा, जो कि 6 का भाई भाजक होगा 60 के बीच में, समझे, जो कि 60 का भाजक होगा। समझ में आया इस बात को? हाँ या ना? यही 3 अभाज्य संख्या होगा जो कि 60 का भाजक होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर ट्रिगोनोमेट्री है, उसको अब क्या करना है? रोस्टर विधि से लिखना है। तो ई बराबर रोस्टर विधि से लिखेंगे, TRIGON, फिर ओ नहीं आएगा, ओ लिखा हुआ है। फिर देखिए MET आएगा, नहीं आएगा सर, T आ चुका है। R आएगा, R नहीं है, R भी आ चुका है। Y आएगा, हाँ सर Y आएगा। हो गया ट्रिगोमेट्री। देखिए रिपीट हो कौन हुआ है? नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ है ना। बात को समझिए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 3 9, हाँ एक होगा, रिपीट नहीं हुआ है, यही हुआ रोस्टर विधि। और बहुत अच्छा से समझाए थे रोस्टर विधि। सेम यहाँ पे करेंगे 6 नंबर को भी रोस्टर विधि से। F बराबर ब्रैकेट देंगे, मंझली ब्रैकेट, मंझली कोष्टक भी बोलते हैं इसको। बेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? BE ब्रैकेट कोमा देते जाएंगे। T 2 T है तो रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब कि उभयनिष्ठ को नहीं लिया जाता है। TE भी आ चुका है, R नहीं आया तो R दे दिए, हो गया, रोस्टर विधि से लिख दिए। 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया आपका, बना या नहीं बना? बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्या चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या करना है, ये जो सब पहले क्या था वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था मेरा, समुच्चय निर्माण विधि से दिया था, रोस्टर विधि से बनाना था। अब क्या दिया है कि देखिए रोस्टर विधि के रूप में दिया है, अब हमको समुच्चय निर्माण विधि के से व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तरीका बताए थे, ब्रैकेट ये दीजिए, आँख मूंद के कुछ नाम देना है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत है ना, ब्रैकेट दीजिए, लिखेंगे x इस प्रकार है कि x, इतना बात तो लिखना पड़ेगा आँख मूंद के, समझे। अब सोचना है इसमें क्या चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12, कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये 3 का टेबल लग रहा है। क्या लग रहा है? 3 का टेबल। इसका मतलब जो x है ना वो मेरा 3n है। क्या है? 3 का टेबल है, n है। n क्यों लिखे सर? n क्या है सर? n संबंध रखता है नंबर से। कौन से? रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। किससे संबंध रखता है? वास्तविक संख्या से। इसका मतलब हुआ n जो है मेरा संबंध रखता है वास्तविक संख्या से। ये जो n है वो वास्तविक संख्या है। और वास्तविक, और में क्या कर सकते हैं हम लोग, और लिखना है तो और क्या कर सकते हैं, जो मेरा वास्तविक संख्या n होगा वो कहाँ तक, देखिए 3 6 3 9 3 3 चौका 12, 4 ही तक गया है ना। इसका मतलब n जो होगा ना 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। देखो 3 कम 3, एक बार में दिया n का मान, अगर n का मान यहाँ बड़ी n दे दिए, यहाँ बड़ी n होगा, ये नंबर है, नंबर शो कर रहा है, ये n छोटी होगा। क्या होगा? छोटी होगा, क्योंकि इसको शो कर रहे हैं, समझे। 3 का टेबल। अब देखिए 1 के बराबर होगा, 1 रखेंगे तब ना 3 होगा। फिर कहाँ, किसके कितना तक हो सकता है, किसके बराबर या कम हो सकता है? 4 के बराबर हो सकता है। देखिए कैसे, 4 3 12, अगर 4 रखे तो यहाँ पे n के बराबर 4 रखे। पहले देखो n बराबर 1 रखते हैं, यहाँ n बराबर 1 रखते हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे, 3 गुना 1 3 होगा, 3 दिख रहा है। फिर n बराबर 2 रखते हैं, 3 दूना 6,
3 गुना 2, यहाँ 3 गुना 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 6, 6 दिख रहा है। फिर 3 करेंगे 9 रखे दिखेगा, फिर 12 दिख रहा है 4 रखने का। समझ गए कैसे लिखना है? हाँ या ना? समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया कैसे लिखे हैं। समझ में आया इस बात को कि n x इस प्रकार है कि x बराबर 3n है। क्या है ये जो है पूरा 3n है। 3 है मतलब 3 का टेबल। n क्या है मेरा एक प्राकृतिक क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या n दिए हैं जो रियल नंबर है। क्या है इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। और क्या होगा n का मान क्या हो सकता है 1 के बराबर और 4 के बराबर तक हो सकता है रेंज। समझिए मतलब 1 हो सकता है n का मान, 2 है, 3 है और 4 है n का मान। बन गया पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए मिटा रहे हैं, आप लोग जो नहीं लिखे हैं वो पीछे वीडियो को रोक के लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम करेंगे। ब्रैकेट देंगे x इस प्रकार है कि x। अब दुक्का देख यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है 2, 4, 8, 16 क्या चल रहा है? कुछ आइडिया मिल रहा है आपको? हाँ या ना बताइए, कुछ आइडिया मिल रहा है? हाँ सर कुछ आइडिया मिल रहा है। 2 पे पहला वाला दिख रहा है 2 पे पावर 1 बराबर 2, फिर दूसरा वाला 2 पे पावर 2 4 दिख रहा है, फिर तीसरा वाला 2 पे पावर 3 बराबर 8 दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। फिर 2 पे पावर 4 दिख रहा है, 2 पे पावर मतलब x बराबर मेरा है 2 पे पावर n हो जाएगा। सेम बात लिखेंगे अब क्या कि मेरा जो ये जो क्या बोलते हैं n जो है वो किससे संबंध रखेगा बताइए? n जो मेरा है वो संबंध रख रहा है रियल नंबर से। किससे? रियल नंबर से। और लगा लीजिए n का रेंज कितने होगा भैया? n का रेंज कहाँ से होगा? देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 2 पे पावर 1 बराबर 2 हो दिए थे ना, 1 के बराबर होगा और चलेगा कहाँ तक? 1 2 3 4 5 तक चलेगा। कितने तक चलेगा? 5 तक। देखिए 1 2 3 4 5 5 तक चलेगा। समझ में आया कैसे लिखना है? अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। समझ में आया कैसे लिखना है? आसानी भाषा में, कुछ नहीं करना है, जो दिया है बस उसी को लिखना है। चलिए अब मिटा रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर गौर से देखिएगा तो x इस प्रकार है कि x यहाँ तक तो आ जाएंगे। 5 देखिए, फिर 25 देखिए, फिर 125 देखिए, फिर 625। कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं सर अभी तो नहीं लग रहा है। ये देखिए 5 का 1 पावर है, ये 5 का 2 पावर है, ये 5 का 3 पावर है, ये 5 का 4 पावर है। गुना करके देख लीजिए, 5 का 2 पावर करिए 5 5 दूना 25, 5 का 3 करिएगा तो 125, 5 का 4 करिएगा तो 625। समझ में आया इस बात को? हाँ तो इसका मतलब सेम टू सेम लिखेंगे। जो x है वो किसके बराबर है बताइए जल्दी? 5 पे पावर n पे। अभी जैसे लिखे वैसे लिखेंगे। n क्या होगा? संबंध रखता है किससे? रियल नंबर से। और 1 के n बराबर होगा या ग्रेटर देन या बराबर बोल सकते हैं। कितना? 1 2 3 4 तक। कहाँ तक? 4 तक। हो गया, बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। समझ में आया? इसको दूसरा टाइप से, अगर इस वर्ड को अगर दूसरा टाइप से लिखना चाहते हैं ना, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। और में बोलते हैं कैसे लिखेंगे? n जो होगा मेरा 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा मतलब 1 हो सकता है, और 5 से छोटा होगा। इसको इसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया इस बात को? दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। इस खाली इसको इन्हें के पूरे को लिख देंगे। समझ में आया इस बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 है, 4 है, 6 है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर ये 2 विषम संख्या, 2 का टेबल पढ़िए, नहीं हो रहा है। 2 का 2 4 4 8 गड़बड़ा गया। लेकिन 2 देख रहे हैं विषम संख्या। क्या ये संख्या दिख रहा है? विषम संख्या। तो लिखेंगे x इस प्रकार की x जो है ना, एक सॉरी विषम संख्या बोल दिए, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। x एक सम संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, सम संख्या भी बोल सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझे? सम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं और सम संख्या भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर गौर से देखें तो 1 है, 4 है, 9 है। कुछ समझ में आ रहा है क्या है? देखिए समझना तो पड़ेगा बाबू। 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करे तो 1 आता है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर करे तो 4 आता है। फिर 9 है, मतलब 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अगर 100 है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर होगा। यही होगा ना?
10 का ही स्क्वायर होगा। एक से मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर रूट चल रहा है, समझे। स्क्वायर रूट लिखेंगे वैसे लिखेंगे। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या होगा, मेरा एक्स बराबर होगा किसका, एन का स्क्वायर का। और एन क्या होगा भैया, कोमा देंगे, एन संबंध रखेगा वास्तविक, अरे काट दिए यार, संबंध रखेगा वास्तविक संख्या बड़का एन, वास्तविक संख्या को क्या करेंगे बड़का एन से। और एन का रेंज कहाँ तक होगा, एन का रेंज देखें तो 1 से शुरू हो रहा है, मतलब 1 के बराबर कह सकते हैं, ऐसे देंगे या वैसे देंगे, दूसरों वाला रूल सिखाएं अभी कैसे करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, खाली ये हटा देंगे खाली बड़का बराबर वाला, एन का मान होगा और ये कहाँ तक जाएगा 10 के बराबर जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। समझ में आया, लगातार है ना, देखिए 1 2 3 और डॉट डॉट करके 10 तक लगातार है, लगातार लिख दिए। समझ में आया कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5, बस 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब इसको लिखिए, जो बोल रहा है उसको लिखिए। अगर देखिए ये क्या बोल रहा है, ए एक कोई समुच्चय है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, सिंपल है, तो ए बराबर आंसर लिखेंगे। विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू हो सकता है, 1 3 5 7 डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा, बात खत्म। कितना आसान है या नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, समझ गए इस बात को। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा वाला बी बराबर, अब देखिए एक्स जो है ना -1.2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा, अगर 1.2 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब जो रेंज होगा इसका 0.5 से लेके -0.5 से लेके एक्स होगा, और 9/2 को भाग दीजिएगा तो 4.5 होगा। इसका मतलब एक्स का अगर मान बोले तो -0.5 से बड़ा है एक्स का मान, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन क्या करा है 4.5, 4.5 के 4.5 से छोटा होगा, तो 4 तो होबे करे 4.5 के अंदर, तो यही तो होगा एक्स का मान, तो यही लिखेंगे 0 1 2 3 4। समझ में आया, बात समझ में आया, क्यों 4.5 से पहले 4 ही होगा ना। इसका साइन तो आपको सिखा चुके हैं, साइन क्या होता है बचपन में आपको सिखाया गया, समझ गए, बन गया ये वाला दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए एक्स स्क्वायर बोल रहा है ना, वो 4 के बराबर होगा या 4 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, समझे, 4 बराबर होगा, मतलब एक्स का मान अगर बात करें, समझे, 4 भी हो सकता है, समझे, 4 के बराबर भी हो सकता है, मतलब 4 से कम भी हो सकता है, मतलब 3 भी हो सकता है, समझे, लेकिन 4 भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा गया है 4 का, समझे। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा ही होगा, सिंपल 1 होगा। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 के बराबर आ गया, 4 से बड़ा नहीं, 4 तक जा सकते हैं, नहीं तो 3 से कम जा सकते हैं, 4 तक जा सकते हैं, स्क्वायर में अगर 4 तक जा रहा है तो जा सकते हैं, समझे। क्या हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर -1 लिखेंगे, वो भी तो 1 ही होता है। क्या हम -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर इसका भी 4 होता है। क्या 4 के रेंज तक दिख रहा है सब। क्या -3 का लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 9 हो जा रहा है, 9 रेंज से बाहर चल जा रहा है सर, रेंज से बाहर चल जा रहा है, कहाँ चल जा रहा है, बाहर चल जा रहा है। तो अगर बात करें इस बात को यहाँ पे अच्छे से अगर बात करें तो इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो इसका रेंज कहाँ से आ रहा है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, सी बराबर, किसका फ़ोन आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, चलिए लिखेंगे, -2 से जाएगा, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। समझ में आया, 3 नंबर तक बन चुका है, 3 नंबर तक बन चुका है, बना या नहीं बना, बन गया। 1 मिनट रुक जाइए, फ्लाइट मोड कर देते हैं, मिस्टेक से भूल गए थे फ्लाइट मोड मारने, अरे नहीं हो रहा है, छोड़ो, समझे इस बात को। चलिए 4 नंबर बन गया आपका, 3 नंबर बन गया सॉरी, अब 4 नंबर तो आसान है, लोएल को बनाना है, 4 नंबर को लोएल को बना दीजिए। क्या डी बराबर है तो डी बराबर देंगे, लोएल एल देंगे, ओ देंगे, वाई देंगे और ए देंगे, एल नहीं दे सकते हैं, दोबारा नहीं आता है, रोस्टर विधि सिखा चुके हैं। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर क्या कर रहा है, एक्स इस प्रकार के एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना
जिसमें 31 दिन नहीं होता है। 31 दिन नहीं होता था, हाँ जानते हैं कौन कौन में नहीं होता है? क्या जनवरी में 31 दिन होता है? हाँ सर जनवरी में होता है, ये वाला बचपन में पढ़े थे ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब ऊपर वाला क्या था 31वां महीना, और नीचा वाला 31 से कम वाला 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या देखिए जनवरी, कैसे जनवरी, फिर नीचे फरवरी, जो भी सिद्ध किया है भाई खतरनाक सिद्ध किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद इन्हें की फिर शुरू होगा यहाँ से अगस्त, सितंबर, इसीलिए जुलाई अगस्त 31वां महीना होता है। क्या होता है? इसका मतलब कौन सा होगा? फरवरी से शुरू होगा। जनवरी तो 31 का हो जाएगा, ये कहाँ शुरू होगा? फरवरी। फरवरी, क्या मार्च होगा? थोड़ा सा इसको स्केल को छोटा कर लेते हैं। क्या मार्च होगा? नहीं हो सकता, 31 आ जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31वां हो गया। फिर अप्रैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अप्रैल। फ़ोन आ रहा है भाई, किसका? कितने फ़ोन दे रहा है? चलिए लिखिए, आने दीजिए, आएगा जाएगा। अप्रैल, क्या लिखते हैं? अप्रैल लिखते हैं, अप्रैल। और उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई नहीं होगा, जून होगा। क्या होगा? जून होगा। फिर जुलाई नहीं हो सकता है, सितंबर होगा। क्या होगा? सितंबर। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी नहीं हो सकता है, और जून, जून होगा। तो जुलाई और अगस्त, अभी तुरंत देखिए जुलाई और अगस्त 31वां हो जाएगा। फिर सितंबर होगा। क्या होगा? सितंबर लिखते हैं इसको, सितंबर पढ़ते हैं, लिखते हैं सितंबर। क्या लिखते हैं? सितंबर। फिर अक्टूबर 31वां हो जाएगा। नवंबर क्या हो जाएगा? नवंबर क्या होगा आपका? 30 होगा। क्या होगा? नवंबर। 31 से कम होना चाहिए, बस हो गया नवंबर। दिसंबर तो फिर 31वां हो जाएगा, हो गया, बंद कर दिए। यही तो हुआ 5वां। समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। महीना तो लिखना था, मिटा दे रहे हैं इसको, जगह चाहिए हमको समझाने के लिए। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 तो हो ही गया, 31वां से कम होना चाहिए, 31 का क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना? स्वर्ण वर्ण क्या होता है? पढ़े हैं ना आप? व्यंजन वर्ण पढ़े हैं? कौन सा होता है? जैसे ए ई आई ओ यू, 5 ही गो, ए ई आई ओ यू, ये होता है स्वर्ण वर्ण, जिसको हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। और उसके बाद इसके सिवा जितने कहते 21 को क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसको बोलते हैं, जो के से पहले आता है। आप देखिए के से पहले आता है, एफ बराबर लिखेंगे के से पहले। क्या ए आता है? नहीं सर, ए व्यंजन में नहीं आता है, स्वर में आता है। अभी तुरंत बताएंगे, स्वर व्यंजन में, स्वर वर्ण में आता है। ए नहीं आएगा, बी आएगा, हाँ सर बी आएगा, सी आएगा, एकदम आएगा, डी आएगा, हाँ आएगा। छोटकी लिखिए, बड़की नहीं लिखिए, छोटकी लिखिए, क्योंकि अंदर छोटकी लिखा जाता है। लिखिए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। क्या ई आएगा? नहीं सर, ई आएगा, स्वर वर्ण में आता है। एफ आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, नहीं आई आ जाता है सर। जे आएगा, बिल्कुल आएगा। के से पहले तो बोल ही रहा है, तो आप बंद कर देंगे। कितना आया? 3 3 6 1 7 आया आपका। ये पूरा का पूरा 3 3 6 7 हो गया। यही आपका व्यंजन वर्ण जो कि के से पहले होगा। समझ में आ गया? सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सारा क्वेश्चन एक लाइन से लिखते गए, सॉल्व हो गया। चलिए, और जो बच्चा अब बना चुके हैं वो मिला लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल बोल रहा है, मिलाने बोल रहा है, मिलान करने बोल रहा है। क्या कर रहा है? मिलान करने। तो मिलान कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे कौन सा हो सकता है। अब देखिए एक्स इस पर, यहाँ देखिए एक्स इस पर एक अभाज्य संख्या जो 6 से 6 की भाजक है। अगर यहाँ देखिए तो 6 का भाजक सब है, 1 से 6 में कट जाएगा, 2 से 6 में कट जाएगा, 3 से भी 6 में कट। लेकिन क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। क्या 6 अभाज्य संख्या होता है? नहीं होता। ये तो रिलेशन कट गया, समझे? ये तो रिलेशन कट गया। 6 अभाज्य संख्या नहीं होता, ये भाज्य संख्या होता है। फिर दूसरा देखते हैं, ऐसे 10 से कम संख्या विषम संख्या, इन तो नहीं हो सकता है। 10 से कम विषम कहाँ है? सम दिख रहा है सीधा, 6 2 सम ही दिख रहा है। तीसरा एक्स इस पर एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। आप देखो प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्या कहते हैं। 6 का विभाजित तो है ही, 6 का भाजक है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। यूं मिलाएंगे, यूं घुमा देंगे, 1 का सी। अब कलर अलग अलग लेंगे, मिला रहे हैं ना, कलर अलग अलग लेंगे तब ना समझ में आएगा। अब 2 नंबर का सिंपल, ये 2 नंबर का यही तो अब मिल गया। देखिए 2 नंबर का ए नंबर देंगे, काहे देंगे? देखिए
अभाज्य संख्या 2 और 3 आपको अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है, तो पटाख से ना इसको मार देंगे ऐसे, समझ में आया। और 3 नंबर तो आँख मूंद का अंधा भी मार देगा, अंधा भी। अंधा कैसे मार देगा सर, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और मैथमेटिक्स तो यहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 नंबर वाला क्या हो गया, 3 नंबर का हो गया मेरा 4, डी हो गया। 4 नंबर बचा है मेरा, एकलौता तो बचा है 4 नंबर के लिए, क्या बचा है, बी बचा है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है, एक्स एक संख्या है जो कि 10 से कम विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 ये तो विषम संख्या है और 10 से कम है, तो ऐसे करके मिला देंगे। समझ में आया पूरी तरह से। चलिए अब आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो गया। 6 ही क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था कि 5 था, 6 क्वेश्चन, क्या था 6 क्वेश्चन था, आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। चलिए जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हो सके तो इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाए, समझे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए। वीडियो को तो सबसे पहले लाइक करिए, समझे, और सब्सक्राइब दोनों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले का जो क्लास आपको होने वाला है वो एक्सरसाइज हम लोग करवाने वाले हैं 1.2। कौन सा करवाने वाले हैं, 1.2 करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।